Today we will study the next topic, that is the concept of privatization. मैंने आपको बताया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेजर एम्फेसिस तीन टॉपिक्स पे किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। What do you mean by privatization? Broad meaning of the privatization means to transfer the ownership and control in a public company to a private company. जब पब्लिक कंपनी अपना ओनरशिप एज वेल एज कंट्रोल, ओनरशिप मतलब वो ओनर थे उस कंपनी के, एंड कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्टर्स थे वो भी उनके खुद के थे। तो जब पब्लिक कंपनी अपनी ओनरशिप एज वेल एज कंट्रोल पूरा का पूरा दोनों चीज़ें किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो हम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? किसी भी कंपनी में व्हेन मोर देन 51% शेयर्स जो है वो अगर गवर्नमेंट होल्ड करे तो हम उस कंपनी को पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट अपना कंट्रोल एज वेल एज ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र कर देती है, सेल कर देती है किसी प्राइवेट कंपनी को, अपना शेयर जो है वो बेच देती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। क्या थे फीचर्स इस कॉन्सेप्ट के? लेट अस स्टडी वन बाय वन। फर्स्टली, गवर्नमेंट ने अपना रोल था उस रोल को रिड्यूस किया पब्लिक सेक्टर में। क्या मतलब हुआ? 1991 की पॉलिसी से पहले ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में जो था वो गवर्नमेंट का कंट्रोल था। क्यों? क्योंकि हर एक इंडस्ट्री जो भी ओपन की जाती थी वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके ओपन की जाती थी। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, गवर्नमेंट ने अपना जो स्टेक था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में उसे कम कर दिया। कैसे कम किया? सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट फीचर जो था दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट वाज डन इन द पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या था कि जो कंपनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उस कंपनीज में से गवर्नमेंट ने अपना जो इन्वेस्टमेंट थी उसे डिसइन्वेस्ट कर दिया। डिसइन्वेस्ट कर दिया मीन्स अपना शेयर जो थे वो सेल के लिए ऑफर कर दिए टू द प्राइवेट सेक्टर। जब भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी किसी कंपनी में मोर देन 51% शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं गवर्नमेंट के, तब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लाया गया प्राइवेटाइजेशन के अंडर, वो फीचर लाया गया ऑपरेशनल ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस। इवन जो कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बची थी वहाँ पे भी उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को गवर्नमेंट ने फ्रीडम दी कि वो मोर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। मोर इंडिपेंडेंटली मतलब उनके ऊपर जो रूल्स लगाए जाएंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, जो कंट्रोल लगाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, वो कम लगाए जाएंगे। नेक्स्ट वॉज रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट। सिक यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं? सिक यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो लॉसेस में चल रही होती हैं। जब कोई भी कंपनी अपनी नेटवर्थ से बराबर या उससे ज़्यादा लॉसेस में चली जाती है तब हम उस कंपनी को कहते हैं सच यूनिट हैज़ बिकम अ सिक यूनिट। नेटवर्थ मीन्स उस कंपनी के जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, वो वैल्यू के बराबर उस कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं। सो मेजरली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके, नोन एज अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिस बोर्ड को सौंपा गया कि जो सिक यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स लॉसेस में चल रही हैं, उनका रिवाइवल किया जाए, उनको वापस कैसे लाया जा सकता है इनटू अ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, वो
काम उन्हें सौंप दिया गया। सो प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ायदे मिले अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? सबसे पहला फ़ायदा जो मिला दैट वाज रिडक्शन इन द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो कंपनीज थी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर को सेल होने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का स्टेक ख़त्म हो गया। तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर होने की वजह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी, इंटरफेयर करने की कोशिश करती थी जिस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके तरीके में। सो सबसे बड़ा बेनिफिट प्राइवेटाइजेशन को ट्रांसफ़र करने का गवर्नमेंट को ये मिला कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उस कंपनी के डिसीजंस में होता था वो चीज़ ख़त्म हो गई। नेक्स्ट बेनिफिट जो मिला दैट वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ट्रांसफ़र करने के बाद प्राइवेट सेक्टर को जो इंडस्ट्री थी वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ सेल ग्रो करने लग पड़ी। ऑल द सेक्टर्स जो थे वो ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करने लग पड़े। सो ग्रोथ लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इकोनॉमी भी खुद ब खुद ग्रो करेगी। नेक्स्ट फ़ायदा जो मिला दैट वाज प्रॉपर यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। प्राइवेटाइजेशन ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करने में, प्रॉपर वे से यूज़ करने में। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने कंट्रोलिंग के प्रॉपर मेथड्स फॉलो करें। कंट्रोलिंग के प्रॉपर मेथड्स फॉलो करने की वजह से जो वेस्टेज हो रही थी रिसोर्सेज की पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, वो वेस्टेज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। लास्ट एडवांटेज जो मिला दैट वाज पर्सनल टच। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में क्या होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होती रहती थी। तो लोगों को पता था कि हम ज़्यादा देर इस यूनिट में नहीं रहेंगे, हमारी ट्रांसफ़र हो ही जाएगी एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद। तो इसलिए वो काम से ज़्यादा अटैच नहीं होते थे, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से काम भी परफॉर्म नहीं करते थे। बट प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका तो रोज़ी रोटी उसी काम से चलनी थी, तो वो जो था मन लगा के अपना काम करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो काम करने का तरीके थे, वर्किंग के तरीके थे, वो इम्प्रूव हुए, जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली भी ग्रो हुई। But some of the disadvantages that the private sector has to face after the privatization, मतलब कुछ फ़ायदे हुए लेकिन कुछ नुकसान भी हुए प्राइवेटाइजेशन लाने के बाद। प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कंपनी सौंप देने के बाद क्या क्या नुकसान हुए, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहला नुकसान हुआ गवर्नमेंट को रेवेन्यू में। गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू जो था वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से आता था, इन कंपनीज से मेजर इनकम गवर्नमेंट को होती थी। तो प्राइवेट सेक्टर को सौंप देने के बाद गवर्नमेंट की ये जो इनकम थी वो आनी बंद हो गई। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट को नुकसान हुआ कि गवर्नमेंट की खुद की कमाई बंद हो गई। सेकेंड नुकसान आया मोनोपोली। प्राइवेट सेक्टर ऑफ्टन जो हैं वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिकॉज मोनोपोली कंट्रोल क्रिएट करेंगे सिचुएशन मोनोपोली की, तो वो कंज्यूमर को ईजिली एक्सप्लॉयट कर पाएंगे। कंज्यूमर को ईजिली एक्सप्लॉयट करने का मतलब है जैसे वो चाहेंगे, जितना प्राइस लेना चाहेंगे कंज्यूमर से वो चार्ज कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट को एक डिसएडवांटेज ये लगा कि सारे सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स करने का, कि ये सिचुएशन जो है वो मोनोपोली की तरफ जा सकती है, बिकॉज वो प्राइवेट सेक्टर फिर आपस में मिल के मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर सकते थे। अगर पब्लिक सेक्टर रहता तो पब्लिक सेक्टर से उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता। अगर क्योंकि पब्लिक सेक्टर का कंपटीशन फेस करते वो, तो वो अपने जो कोशिशें थी मोनोपोली क्रिएट करके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की, वो कोशिश उनकी पूरी ना होती। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ दैट वाज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो रिड्यूस हो गई।
पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थी वो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखते थे, मतलब वो काम पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखते थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया, काफ़ी लोगों को बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कम लोगों से भी अपना काम चलाते थे। कैसे चलाते थे? वो उनके जो वर्किंग आवर्स थे उसे एक्सटेंड कर देते थे, तो उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी काम के लिए। इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन का, कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनको, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो कम हो गई थी। लास्ट डिसएडवांटेज जो हुआ दैट वाज अवॉइडिंग द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या करती थी, जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती थी गरीब लोगों को, जैसे जॉब देनी किसी कोटे को या कोई ऐसी पॉलिसी जो हेल्प करती है पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज उस पॉलिसी को खुशी खुशी अडॉप्ट कर लेती थी। बट प्राइवेट सेक्टर का नुकसान ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन पे आप नेसेसरीली जोर नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हेल्प करने के लिए वो अडॉप्ट करें, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादातर वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने में खुशी रखते हैं जहाँ पे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अगर उनके प्रॉफिट में नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वो अडॉप्ट नहीं करते। सो नुकसान ज़्यादा ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर कंपनी होती तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट कर लेती, बट प्राइवेट सेक्टर जो है वो तब तक कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करती जब तक उन्हें खुद का प्रॉफिट ना दिखे। So that's the end of the topic. If you like the video, then please hit the like button and also subscribe my channel. Also click the bell icon. Then only you will get notified whenever I will upload the next video. Thank you.